students, this is Radhika Gaur with the session number 11th of your chapter Life Processes, and in this session we are going to discuss about blood. तो अभी हम यहाँ पे ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ब्लड का एंड लिव का। इसीलिए हम मेनली जो ब्लड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा रिव्यू हम लिम्फ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद ब्लड। एक्चुअली ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्लियर? ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्लियर? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और उसके साथ में जो ब्लड है वो क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो क्लियर हुआ दैट ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्लियर? ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड होता है एंड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्सो अभी हमें डिस्कस करना है जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। प्लस होता है, पहला होता है प्लाज्मा, सेकंड रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसीज, थर्ड हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसीज, एंड फोर्थ हो गया हमारा प्लेटलेट्स। क्लियर? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब बात आती है जो प्लाज्मा है वो क्या होता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 55% वॉल्यूम ऑफ ब्लड। दैट इज जो ब्लड की वॉल्यूम होती है उसमें लगभग 55% हमारा प्लाज्मा ही प्रेजेंट रहता है। इट मेनली कंटेन्स वाटर 92% एंड सॉल्यूट 80%। इसमें क्या होता है? 92% तो वाटर प्रेजेंट रहता है और सिर्फ 8% करीब हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है। बट द मेन थिंग इज दैट इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड constitute about 55% of blood volume. Clear? The thing is that plasma also contains dissolved substances such as proteins, digested food, common salt, waste product, hormones etc. जो प्लाज्मा है उसमें और क्या प्रेजेंट होता है? उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हुआ, डाइजेस्टेड फूड हुआ, कॉमन सॉल्ट हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट्स हुए, हार्मोन्स हुए, ये सब हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व रहते हैं। It carries all these dissolved substance from one part to another part in the body. इसका वर्क क्या रहता है कि ये जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं उन्हें एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? That plasma carries all these dissolved substances from one part of the body to the another part. Clear? अब बात आती है रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कलर में रेड होते हैं। आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। आरबीसीज का वर्क क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं। क्लियर? दैट रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच नेम हीमोग्लोबिन, and RBCs carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. Here is an important note for you that it has been estimated that about 3 million RBCs of human bodies die every day. Clear? ऐसा जो है एस्टिमेट किया हुआ है कि लगभग 3 मिलियन RBCs जो है ह्यूमन ब्लड की वो हर रोज डाई हो जाती हैं, बट 4 times that number are made in bone marrow every day. लेकिन जितनी हमारी डाई होती हैं, दैट इज 3 मिलियन आरबीसीज जो जिनकी हमारी डेथ हो जाती है, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा जो आरबीसीज हैं वो हर रोज हमारे बोन मैरो में बनती हैं। क्लियर? दैट अबाउट 3 मिलियन आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बॉडीज डाई एवरी डे, बट 4 टाइम्स दैट नंबर आर मेड इन बोन मैरो एवरी डे। क्लियर? अब बात आती है जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो जो इन्फेक्शंस हैं उनसे फाइट करती हैं और हमें डिसीज से बचा के रखती हैं। देयरबाय दीज आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी। इसीलिए इन्हें हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। सोल्जर्स का वर्क क्या होता है? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज। सेम व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस।
हियर इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीसीज आर रेड इन कलर, क्लियर, व्हाइल डब्ल्यूबीसीज आर व्हाइट इन कलर। जो आरबीसीज होते हैं वो कलर में रेड होते हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो कलर में व्हाइट होते हैं। आरबीसीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है? दे हैव सर्कुलर, डिस्क लाइक एंड बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, क्लियर। जो आरबीसीज हैं वो सर्कुलर होती हैं, डिस्क लाइक होती हैं और बाइकॉन्केव होती हैं। वहीं पे डब्ल्यूबीसीज आर राउंड और इर्रेगुलर इन शेप। जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो शेप में राउंड होती हैं या फिर इर्रेगुलर होती हैं। आरबीसीज विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसीज में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं रहता, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आरबीसीज अकर ओनली इन ब्लड वेसल्स। जो आरबीसीज हैं सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही मिलती हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं ऑल्सो अकर इन टिश्यू फ्लूइड आउटसाइड वेसल्स। वो जो टिश्यू फ्लूइड्स होता है वेसल्स के बाहर में, दैट इज जो लिम्फ होता है, उसमें भी हमें डब्ल्यूबीसीज मिल जाते हैं। आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन। जो आरबीसीज हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसीज डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन, हैंस वाइटल फॉर एनर्जी सिंथेसिस। जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करती हैं, इसीलिए वो एनर्जी सिंथेसिस के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। While WBCs are defense cell, जो WBCs होती हैं वो क्या होती हैं? डिफेंस सेल होती हैं, which protect the body from microbes, जिनका वर्क क्या होता है कि वो माइक्रोब से बॉडीज को प्रोटेक्ट करती हैं by engulfing them और by producing antibodies। या तो उन्हें engulf कर लेते हैं या फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन वो कर लेती हैं। RBCs present in very large number। जो RBCs है वो काफी लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। White WBCs present in very small number। जो WBCs हैं वो काफी स्मॉल नंबर में प्रेजेंट है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 to 127 डेज का है, जबकि जो WBCs हैं उनका लाइफ स्पैन हमारा 13 to 20 डेज का है, क्लियर। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज एंड WBCs। आप समझ सकते हो मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है जो आरबीसीज हैं रेड होती हैं कलर में, WBCs व्हाइट होती हैं। इनमें जो आरबीसीज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, WBCs में हीमोग्लोबिन नहीं होता। जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, देयरफॉर दे आर द वाइटल फॉर एनर्जी सिंथेसिस, व्हाइल जो WBCs होती हैं दे आर डिफेंस सेल्स व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स बाय एनगल्फिंग देम और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ऑल्सो लाइफ स्पेन जो होती है आरबीसीज की वो 120 to 127 डेज होती है, जबकि जो WBCs होती है उनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 13 to 20 डेज। अब बताते हैं जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती हैं। प्लेटलेट्स आर द टिनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? टिनी फ्रैगमेंट्स होते हैं स्पेशल टाइप की सेल्स के जो बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और बाउंड। प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, यदि कोई भी कट या बाउंड होता है तो उस पर जो कोएगुलेशन आ जाता है, दैट इज जो हमारी ब्लडिंग रोकने के लिए जो कोएगुलेशन आता है ब्लड पे, वो हमारा प्लेटलेट्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। यदि प्लेटलेट्स ना हो तो जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, वो कोएगुलेट नहीं होगा, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा बॉडी से बाहर, और जो ह्यूमन है उसकी जो ब्लड है वो उसकी बॉडी से कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। Thereby platelets are useful and they help in coagulation of blood in cut or wound। अब आता है जो फंक्शन है ब्लड के वो क्या है। फर्स्ट, ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। जो ब्लड है उसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, सेकंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, एंड थर्ड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। सबसे पहले सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना, सेकेंड डिसीज से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना, दैट इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ह्यूमन को डिसीज से, और थर्ड होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखना। क्लियर। बट यदि हम डिटेल में स्टडी करें तो हमें इन्हें ऐसे एलोबोरेट कर सकते हैं दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी करना किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। क्लियर। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। और क्या करता है ये, बॉडी सेल से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है फॉर ब्रीथिंग आउट। क्लियर। फर्स्ट क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से सेल्स तक पहुंचाता है,
फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उन्हें लंग्स तक पहुंचाता है ताकि जो ब्रीथिंग है वो पॉसिबल हो पाए। ऑल्सो इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितना भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। क्लियर that it carries digested food from a small intestine to all the parts of the body. It carries hormones from endocrine glands to different organs of the body. इसका ये भी काम रहता है कि जो हार्मोन्स हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड से जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के वहां तक पहुंचाना भी किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। क्लियर दैट इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। जो ब्लड है वो बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि WBCs का काम क्या होता है? वो इन्फेक्शन से जितने भी हमारे एंटीबॉडीज हैं उनसे फाइट आउट करते हैं। आई मीन टू से जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उनसे वहाँ फाइट आउट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऑल्सो ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। This is because the blood capillaries in our skin help to keep our body temperature constant at about 30 degrees Celsius. सिर्फ इसी की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारी स्किन में, उनकी वजह से क्या होता है? They help to keep our body temperature constant at about 37 degrees Celsius. वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रख पाते हैं। ना बात आती है जो लिम्फ है वो क्या है? Actually, lymph is a pale fluid that fills the intercellular space as tissue fluid. Lymph क्या होता है? एक pale fluid होता है जो intercellular space जो होता है tissue fluid की तरह उसे fill कर लेता है। It is formed when blood passes through capillaries. Lymph कब form होता है? वो तब form होता है जब blood capillaries से pass out होता है। Lymph is blood minus RBCs and platelets. Lymph को हम कैसे समझ सकते हैं? लिम्फ वो ब्लड होता है जिसमें से आरबीसीज और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल लिया जाए। क्लियर दैट लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब बताते हैं जो लिम्फ है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। लिम्फ ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फ क्या करता है? जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट द ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर हुए जाते हैं बैक टू द हार्ट पे जा रहे होते हैं फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, ताकि जो बॉडी है उसमें सर्कुलेशन हो पाए इजीली। समझो दैट लिम्फ ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बैक टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। Also, it transports carbon dioxide and other metabolic wastes from body cells to the blood. ये क्या करता है? जितने भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हुई और भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्टेज हुए उन्हें बॉडी सेल्स से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारा लिम्फ ही करता है। Also, lymph absorb fats and fat soluble vitamins from the digestive tract. लिम्फ क्या करता है? जितना भी हमारा फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उन्हें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्सॉर्ब कर लेता है and transports them to the blood for circulation in the body. और क्या करता है? उनका ट्रांसपोर्ट कर देता है to the blood में for the circulation in the body, ताकि जो बॉडी है उसमें सर्कुलेशन इजीली हो पाए। It forms a defense system of body. ये बॉडी का पूरा डिफेंस सिस्टम बनाता है because it is loaded with WBCs. इसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं and protects the body against infection. और जो बॉडी है उसको इन्फेक्शन से ये बचा के रखता है, क्योंकि WBCs का काम ही क्या होता है? They protect the body against infection. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what will be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? यदि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या consequences होंगे? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, deficiency of hemoglobin leads to anemia. जो हीमोग्लोबिन है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? एनीमिया नाम की एक डिसीज हो जाएगी। एनीमिया नाम की डिसीज हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेशन लेवल कम हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन लेवल कम हो जाएगी, दैट इज एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा? पर्सन फील्स वीक, जो पर्सन है वो वीक फील करेगा। स्किन बिकम्स
पेल, जो पर्सन है उसकी जो स्किन है वो पेल हो जाएगी एंड इज अनेबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क, और जो पर्सन है वो कोई भी हैवी फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, जो आरबीसीज हैं उनके थ्रू एनर्जी का ढंग से सीक्रेशन नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा. दिस इज द रीजन in anemia person feels weak, skin becomes pale and is unable to perform heavy physical work. By the way, what did we learn today? We learned about the blood, क्योंकि ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल होता है. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ब्लड के बारे में स्टडी किया. उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जो प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लाज्मा है, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अलॉन्ग विद दैट हमने डिस्कस किया कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंस क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या होते हैं, और अलॉन्ग विद दैट जो प्लेटलेट्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ये सब अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.